नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों UPSSC द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की थी पीईटी एग्ज़ाम की, उसको निकाल दिया गया है। अब देखो, जेन्युइन तरीके से सभी लोगों ने अपने नंबर चेक कर लिए हैं कि कितने किसके नंबर बन रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल। ठीक है, आपकी जो आंसर की है उसको आने के बाद क्या आपकी फ़ाइनल कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, और कौन कौन से बच्चे देखो लेखपाल परीक्षा में बैठ पाएंगे। सेफ स्कोर मेन जो अपना बात करेंगे लेखपाल एग्जाम के लिए, सेफ स्कोर अब क्या रह सकता है आपकी फाइनल आंसर की के बाद। देखो, आपको पता होगा जब आंसर की नहीं आई थी, बच्चे मिला रहे थे, कहीं किसी स्रोत से मिला रहे थे, किसी यूट्यूब चैनल से अपने मन से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मैं अगर जेन्युइन बताऊं, फर्स्ट शिफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3-4 क्वेश्चन मुझे पर्सनली, ठीक है, देखने को मिले थे। कई बार मैसेज आए थे मेरे पास कि सर इसका क्या होगा आंसर। जैसे कि आपका आया था, ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या वाला एक क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चे उसमें कंफ्यूज थे। एक क्वेश्चन आया था आपका पंचायती राज का कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, डीपीएसपी में है या फिर अपना जो अनुच्छेद 243 है उसमें दिया गया है। ठीक है, और बाकी भी कुछ क्वेश्चन थे ऐसे। हिंदी की अगर हम लोग बात करें, कुछ क्वेश्चन हिंदी में आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, बाकी क्या हुआ, डाटा जो आया था, ठीक है, अपना डीआई जो आया था, कुछ बच्चों के आगे पीछे उसमें हो गए हैं, पीछे ही हुए हैं मैक्सिमम बच्चों के। देखो, आगे ज़्यादातर बच्चों के नहीं हुए हैं। तो अब एक जेन्युइन कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल परीक्षा के लिए जिन लोगों को लेखपाल परीक्षा में बैठना है, कितनी आपके लिए फ़ाइनल यहाँ पे कट ऑफ हो सकती है। जनरल के बारे में बात करेंगे हम लोग, EWS OBC SC सभी के बारे में। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो भी साथी जेन्युइन तरीके से लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। 63 पेज में दोस्तों जो पिछला पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सब कुछ इसमें कवर करने का प्रयास किया है। आपको आपकी परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, जेन्युइन तरीके से अगर हम लोग बात करें, जो पिछला पैटर्न था, ग्राम विकास का जितना भी पार्ट आया था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हम लोगों ने इस 63 पेज की PDF में डालने का प्रयास किया है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके आप इस कंप्लीट PDF को ले सकते हैं। और ये आपको हमारा यहाँ पे WhatsApp नंबर भी मिल जाएगा। अगर PDF को डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आती है पेमेंट के बाद, आप इस पर मैसेज करके कंप्लीट PDF को ले सकते हैं। ठीक है, आपको सीधी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सिर्फ मैसेज कर देना कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है, मैंने अभी पेमेंट किया था। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर। चलिए, साथ ही साथ दोस्तों जो लोग इसका डेमो देखना चाहें, आप इस नंबर पर मैसेज करके, हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके इसका कंप्लीट डेमो भी देख सकते हैं। 10 पेज का आपको डेमो प्रोवाइड किया जाएगा इस कंप्लीट PDF नोट्स का। तो दोस्तों कट ऑफ जानने से पहले हम लोग रीज़न जानते हैं कि कट ऑफ देखो कम हुई है या फिर बढ़ी है। तो दोस्त देखो, कट ऑफ आपकी कम ही थोड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम लोग एवरेज माने सभी बच्चों का कि जिनके नंबर पहले इतने थे, अब उनके नंबर कितने हुए, तो मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो लगभग 90% बच्चों के नंबर यहाँ पे कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं? लगभग 4 से 5 नंबर यहाँ पे घटे हैं। जिन बच्चों के हाई फाई बच्चे नंबर आ रहे थे, क्लियर, जिनके जब 80 आ रहे थे, तो वो पक्का इस बार जब फाइनल ये अपनी ऑफिशियल आंसर की आई है 75 पे आ गए होंगे। जिनके 70 आ रहे थे वो 65 पे आ गए होंगे। जिनके 65 आ रहे थे 60 पे आ गए होंगे। तो जेन्युइन तरीके से यहाँ पे 90% बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके नंबर घटे ही हैं। क्लियर, घटे क्यों हैं? देखो, पहले बच्चे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को सही मान रहे थे कि ये तो अपने सही हैं क्वेश्चन, कुछ डाटा वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सही मान के चल रहे थे। ठीक है, कुछ जीके के 1-2 क्वेश्चन हैं उनको भी बच्चे सही मान के चल रहे थे कि अरे ये तो मेरा वाला सही है, वो तुम्हारा गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग एवरेज देखें तो 90% बच्चों के यहाँ पे नंबर थे जो वो कम ही हुए हैं। क्लियर। तो अब दोस्तों बात कर सकते हैं हम लोग कि फाइनल जो कट ऑफ जाएगी लेखपाल परीक्षा के लिए कितनी जा सकती है, कितने नंबर पे आप सेफ यहाँ पे फील कर सकते हैं लेखपाल परीक्षा के लिए। और जैसा कि आयोग के जो आदरणीय अध्यक्ष हैं उनका आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि जब वो सेलेक्ट करेंगे बच्चों को उसके पहले सबके फॉर्म डलवा लेंगे वो। ठीक है, आपका जो भी क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि SSC राजस्व लेखपाल में मांगी जाती है 12th पास बच्चा मांगा जाता है, 18 वर्ष आपकी आयु पूरी होना चाहिए। इसके बाद
एक और वो क्राइटेरिया रख देंगे, एक कट ऑफ वो बना के रख देंगे। आपके फॉर्म जब डल जाएंगे ना, उसके बाद एक वो कट ऑफ बना के रख देंगे कि ये जो 60 परसेंटाइल स्कोर वाला बच्चा है या फिर 70 परसेंटाइल स्कोर वाला बच्चा है, इसको हम लोग फाइनल जो एग्ज़ाम होगा 1,20,000 बच्चों का उसमें लेंगे। अभी जो जितनी भी जानकारी आ रही है, देखो 1,20,000 बच्चों को ही मुख्य परीक्षा में बैठना है लेखपाल एग्ज़ाम की में। अब अगर बच्चे कुछ ठीक है फोर्स करेंगे या फिर कुछ प्रदर्शन वगैरह होगा तो ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अभी जितनी संख्या है हम लोग तो उसी को लेके चलेंगे ना। 1,20,000 बच्चों का कहा था, 15 गुना बच्चे हैं, ठीक है। आपकी 7882 पोस्ट का अगर हम लोग 15 गुना करें तो लगभग 1,20,000 ही बच्चे बनते हैं। तो आपको यही देख के चलना है कि दोस्तों फॉर्म तो देखो सबका डलवा लेंगे वो लोग, उसके बाद आपकी छटनी होगी। आपका जब एग्ज़ाम स्क्रूटनिंग आप मान के चल सकते हैं, फॉर्म आपने डाल दिया, उसके 1-2 महीने बाद आपको, ठीक है, लगभग 1 महीने बाद अलग से या तो वो लिस्ट निकालेंगे, ठीक है, या फिर उनका जैसा भी अब प्रोसेस रहे वो करके आपको बुला लेंगे आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोसेस में जो फाइनल बच्चे बुलाए जाएंगे उनकी कट ऑफ यहाँ पे क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको पता होगा जब UPSSC PET के बाद आपको बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा में, तब परसेंटाइल स्कोर के आधार पर बुलाया जाना है, ठीक है। किसके आधार पर बुलाया जाना है? परसेंटाइल स्कोर के आधार पर बुलाया जाना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो सेफ नंबर हैं उनके बारे में। अब परसेंटाइल स्कोर किस प्रकार से लगाया जाता है भैया? टॉपर का अपन को क्या पता है कि टॉपर के 90 नंबर आ रहे हैं या फिर 85 आ रहे हैं या टॉपर के 70 ही आ रहे हैं, ठीक है। परसेंटाइल स्कोर तो जो टॉपर रहता है उसके आधार पर निकाला जाता है। हम लोग देखो नंबर के आधार पर ही देखेंगे कि नंबर आपके कितने हों, कि आप मेन जो आपका एग्ज़ाम है, मुख्य जो आपकी परीक्षा है, मैक्सिमम लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप बैठ पाएँ। क्लियर। अनरिजर्व कैटेगरी जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 60 नंबर, ठीक है, +1 -1 आप लेके इसको चल सकते हैं। 60 नंबर +1 -1 आप लेके चल सकते हैं। इतने अगर आपके नंबर आ रहे हैं, देखो ठीक है, हुक के आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, हुक के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो दोस्त। नवंबर में आपका एक्सपेक्टेड पेपर है, ठीक है। अगर कोविड की 3rd वेव नहीं आई तो नवंबर में आपका 100% एग्ज़ाम संपन्न करा लिया जाएगा नवंबर के लास्ट में, ठीक है। जहाँ तक चांस है दोस्तों 100% आपका एग्ज़ाम नवंबर लास्ट में संपन्न करा लिया जाएगा। बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि आपका पैट नहीं होगा 24 तारीख को, बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि UPSI का पेपर नहीं होना है, ठीक है। UPSI पे ये केस चल रहा है, ओवरेज वालों ने केस कर दिया है। क्या हुआ? मैंने वीडियो बनाई थी पैट का कि भैया 24 को ही होगा आपका एग्ज़ाम, 24 को ही हुआ दोस्त। फिर से मैंने वीडियो बनाई थी कि UPSI का जो कोर्ट केस है कुछ नहीं होने वाला है उससे। गवर्नमेंट के पास बहुत पावर रहती है, ठीक है। हाई कोर्ट भी गवर्नमेंट का है, सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट का है, ठीक है। गवर्नमेंट को जब जो करना पड़ेगा वो करेगी। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कोई डिक्टेटरशिप है, लेकिन दोस्त देखो 24 तारीख को कोई ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं था कि आपका पैट एग्ज़ाम संपन्न ना हो, आप उस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते थे, ठीक है। इसी प्रकार से UPSI का जो पेपर आप ओवर एज वाले, ठीक है, जो कैंडिडेट गए थे, मैं खुद चाहता हूँ दोस्त सभी लोग एग्ज़ाम दें, लेकिन जो जेन्युइन फैक्ट है उनको भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से नवंबर में आपका एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम, ठीक है। लेखपाल एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ, नवंबर में आपका एक्सपेक्टेड है। नवंबर लास्ट में ही होगा आपका एग्ज़ाम, उसके पहले नहीं होगा। देखो जो लास्ट वीक रहता है नवंबर का, उसमें आपका एग्ज़ाम होने के 99% संभावना है, अगर कोविड की 3rd वेव हिट नहीं करती है इस टाइम तक। तो उसके बाद अगर कोविड की वेव हिट करेगी, आपको पता है ऑब्वियसली डेट आगे बढ़ेगी फिर, ठीक है, आपकी फिर 2022 तक जा सकती है। क्लियर। तो दोस्तों जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं और अगर 60 +1 -1 आपके आ रहे हैं दोस्त, आज से तैयारी शुरू कर दो अपनी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये मान के चलो लगभग 5 साल आपको शकल नहीं मिलेगी लेखपाल परीक्षा की, इतनी ज़्यादा वैकेंसी देखने की। 7882 पोस्टें बहुत होती हैं, ठीक है। BDO की 2000 पोस्टें निकली थी और 14 लाख फॉर्म डले थे दोस्त। क्लियर। 7882 बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं, इसमें आपकी जो कॉम्पिटिटिव, ठीक है, आपका जो कंपटीशन रहता है कम हो जाता है। क्लियर। तो 60 +1 -1 जिनके आ रहे हैं, हुक के तैयारी स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन लेना है आपको। EWS के बारे में बात करें तो देखो अब ये मत कहना कि 50 जाएगी EWS की, 50 बिल्कुल नहीं जाएगी, 57+ आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि क्या है दोस्त, जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, अगर आपके 100 बच्चों ने फॉर्म डाला है, ठीक है, पैट का, तो 100 में से लगभग 95 बच्चों ने EWS से डाला है फॉर्म।
मुझे जितना डाटा मिलता है, मुझे ठीक है, जितने ग्रुप हमारे जो ग्रुप हैं उनमें बच्चे जुड़े हैं, या फिर हम बाकी जो टेलीग्राम वगैरह पे जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनसे जितना डाटा मिलता है हम लोगों को, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, अपना कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल EWS के बारे में बात करें दोस्तों, तो 57+ अगर आपके नंबर हैं, ठीक है, अगर आपकी 57+ नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो। 57+1 -1 ही कहूँगा मैं, और ठीक है, 57+1 -1 अगर आपके, ठीक है, नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। OBC के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगर आपके 55+1 -1 नंबर आ रहे हैं, हुक के तैयारी स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन लेना है इस बार आपको। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग SC कैंडिडेट के बारे में बात करें तो ये मत कहना अब, ठीक है, कि 45-50 चली जाएगी SC की कट ऑफ, ठीक है। प्री एग्ज़ाम है, और दोस्त प्री एग्ज़ाम में क्या होता है, जो मेरिट बनती है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं देती है सरकार, ठीक है, या फिर जो आपकी भर्ती एजेंसी रहती है। प्री एग्ज़ाम में मैक्सिमम मैंने तो एग्ज़ाम्स में देखा है कि ज़्यादा आपका अंतर नहीं रहता है। SC के बारे में तो हम लोग बात करें, अगर आपके 52+1 -1 यहाँ पे नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। क्लियर दोस्तों। और OBC के साथ ही हम लोग फीमेल को लेके चलेंगे, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप 55+- 1 नंबर लेके चलें, अगर आपके इतने बनना है तो लेखपाल एग्ज़ाम की आप तैयारी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ थी जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है, उसके आधार पे हम लोगों ने देखा है। आपको मैंने फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों के देखो नंबर कम ही हुए हैं, तो थोड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपका आंसर की में, ठीक है। साथ ही साथ जो फाइनल कट ऑफ है इसमें, साथ ही साथ दोस्तों जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भाई देखो ग्राम विकास के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के पूछे जाने हैं एग्ज़ाम में पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जो लोग ग्राम विकास को अच्छे से पढ़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट 63 पेज के नोट्स की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ कवर करने का प्रयास किया गया है। आप अच्छे से ग्राम विकास को अपना तैयार यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहें, ये हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये दिया गया है व्हाट्सअप नंबर 94-510-70-839। इस पर मैसेज करके अगर आप नोट्स के डेमो देखना चाहें, डेमो देखें, नोट्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहें, आप इस पर मैसेज करके जानकारी को ले सकते हैं। क्लियर। और जो सीरियस स्टूडेंट है, भाई देखो ग्राम विकास पढ़ लेना, चाहे यहाँ से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, लेकिन ग्राम विकास सबसे अच्छा प्रिपेयर करके जाना। क्लियर। चलिए, और एक वीडियो देखो ग्राम विकास में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए मैं बना दूंगा, और जो सिलेबस है ग्राम विकास का वो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है। आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ग्राम विकास में आता क्या क्या है। क्लियर। चलिए दोस्तों।